हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि पता है आपको कि एसएससी सीजीएल 2024 का पेपर बस होने ही वाला है। आपकी डेट भी आ गई है सितंबर में, ठीक है। उससे पहले 2023 के मैं प्रीवियस ईयर के सवाल जो अच्छे अच्छे आए थे उनको लेकर आए हैं। कुछ इसमें आसान सवाल भी होंगे, ठीक है। तो देखेंगे पहले अच्छे अच्छे सवालों को, आप खुद लगाना, इनको लगाने की कोशिश करना, देखना कि 2023 के कैसे पैटर्न पूछा था, ठीक है। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के सवालों के सेशन को, ठीक है। तो आइए चलते, पहला सवाल आपके सामने अलजेब्रा का, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। टाइम लगता है ऐसे सवालों में, इसको हम करने के दो तीन तरीकों को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहला तरीका जानेंगे, फिर दूसरा तरीका और क्या हो सकता है ऐसे सवालों को करने का। और ऐसा नहीं है ये हर शिफ्ट में पूछा गया है, ये एक शिफ्ट का नहीं है। ये समझो कि हर शिफ्ट में उन्होंने पूछा है। अगर हर शिफ्ट में पूछा तो सोचो कि कितना इंपॉर्टेंट पैटर्न है। तो इस पैटर्न को दिमाग में बैठा लेना है और याद रखना, अगर मैथ में अच्छा करना है तो कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आइए चलते हैं अलजेब्रा के इस सवाल को देखते हैं। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया गया, ठीक है, और x और y की दो वैल्यूज दी गई है और आपसे चार ऑप्शन दिया गया कि इनमें से अगर इनकी वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे तो कौन सा आंसर होगा। तो हमें पता है कि हम इसे यहाँ इस तरीके से तो पुट नहीं कर सकते, बहुत बड़ी वैल्यू आ सकती है। तो मुझे यहाँ एक चीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई साहब? ये दिख रहा है कि ये 4x का क्यूब है और लास्ट में y क्यूब है। तो बीच में जो भी बन रहा है वो हमारा कुछ इस टाइप का पैटर्न बना रहा है, 4x प्लस वाई का होल क्यूब। अब अगर ये a है और ये b है तो आप समझ रहे हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब होता है। इसी फॉर्मूले में हम इसको इसी तरीके से ब्रेक करके देखते हैं। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो 64x³ आएगा प्लस का 3 a की जगह क्या आएगा 4x², 4a² की जगह आएगा क्या 4x, तो 4x का स्क्वायर क्या होगा 16x², और b की जगह कौन आएगा भाई, प्लस का साइन आपके पास क्या आ जाएगा 3 a 4x एज इट इज रह जाएगा, y b की जगह कौन आ जाएगा y, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी y का क्यूब। तो यहां से मुझे यह समझ आ रहा है कि 64x³ प्लस 48x² y प्लस 12xy², ये एक्चुअली स्क्वायर है, y² प्लस y क्यूब। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मुझे ये मिलता है। क्या मुझे ये और ये सवाल में दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। मुझे यहाँ 48 और 20xy² है। अगर मैं 38x² y को अगर मैं 48x² y बनाने जा रहा हूं तो उसमें कितना ऐड करना होगा मुझे 10x² y ऐड करना होगा और उतना ही उस इक्वेशन में मुझे घटाना होगा 10x² y। तो मुझे पता है कि ये 38 बन जाएगा। दूसरे केस में क्या है 20x² y है, उसे बनाना क्या है 12xy²। तो इसमें से माइनस करना होगा, कितना माइनस करना होगा 8xy²। अगर 8xy² माइनस करेंगे तो इतना ही प्लस करना होगा 8xy²। तो मुझे पता है कि ये इसके साथ पेयरिंग करके इसका फॉर्मेट बना लेगा और ये प्लस वाला इसके साथ पेयरिंग करके ये वाला फॉर्मेट बना लेगा। तो मतलब ये और ये दोनों सवाल में फिनिश हो जाएंगे। 48 और 28 के साथ हमारे पास बचेगा क्या 4x प्लस वाई का क्यूब प्लस वाला 8xy² माइनस 10x² y। ये हमारे पास पूरा बचेगा। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, सिर्फ इस वाले पार्ट की वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो 4x की जगह मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, x की जगह अगर मैं x की वैल्यू रखूंगा तो अंदर क्या आएगा 12, y की वैल्यू रखूंगा तो -4 और फिर इसका क्या होगा क्यूब। फिर एज इट इज हम देखेंगे 8xy² और 10xy²। तो यहां मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, क्या मैं xy कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। अगर मैं xy कॉमन ले लूंगा तो 8 के लिए क्या बचेगा 8y माइनस की जगह अब क्या आएगा प्लस y की जगह 10x के लिए क्या आएगा, अब देखो 10x के लिए क्या आ जाएगा 10x। अब मुझे इसे ही तो सॉल्व करना है। यहां ये 8 का क्यूब बनाएगा 512 माइनस xy क्या बनेगा माइनस का 12 और माइनस का 12, तो माइनस का 12 यहां लिख दूंगा ब्रैकेट में मैं।
माइनस का 12 लिख दिया। 8y का मतलब क्या हुआ, 8 तिहाई 24, सॉरी 8 चौको 32, और x की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ 3, तो ये कितना बनेगा 30 बनेगा या नहीं बनेगा। अब मुझे यहां से मिल गया 512 माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस 12, सॉरी पहले 12 को इंटू कर लेते हैं तब माइनस का साइन हटाएंगे। 12 माइनस 12 इंटू 62, अगर मैं 512 माइनस का साइन रखता हूं और इनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, ये 744 आएगा, और इनको अगर माइनस के साइन के साथ बाहर में ले जाऊं तो 512 प्लस 744 आपको देगा 1256, जो कि कौन सा ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन। तो ये मेथड तो थोड़ा लंबा था, बट आपको क्या करना है कि हमेशा जब भी ऐसा सवाल आए आपको ये देखना है कि पहले वाले में और आखिरी वाले में अगर हम उसको x प्लस वाई का होल क्यूब बनाएंगे तो क्या मुझे मिल रहा है, उसके बाद वो इस पैटर्न को फॉर्म करने में मुझे क्या इसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा, जो ऐड ऑन होगा या जो माइनस होगा उसी नंबर को कंसीडर करना है और फिर आगे बढ़ते चले जाना है। तो सवाल तो काफी लंबा उन्होंने बनाया था, बट आपकी अगर कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होती तो आप इसको कर ले जाते। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि अगला सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, अगला सवाल है, अगर मैं इस सवाल को कर रहा होता तो मैं पहले आराम से सवाल को पढ़ूंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या सवाल में कहा जा रहा है। देखिए ये दूसरा सवाल भी अच्छा है, पहला सवाल आपने देखा, फिर उसके बाद दूसरा सवाल आपके लिए लाया हूं। ठीक है, ये सवाल भी काफी अच्छा है, 2023 में ही पूछा गया है। इलेक्शन वाले में बहुत आपको दिक्कत भी आती है। 2% व्यक्तियों ने मतदान में भाग नहीं लिया है। ठीक है, 500 मत अवैध हो गए हैं और ए और बी चुनाव लड़े हैं। ठीक है, ए ने बी को 200 मतों से हरा दिया है। ठीक है भैया, मतदाता सूची में हराया है। यदि मतदाता सूची में नामांकित 43% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में अपना वोट दिया है तो कुल डाले गए मतों की संख्या क्या थी। ठीक है, 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ए और बी। 2% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। ठीक है, 98% लोगों ने वोट दिया। ठीक है, 98% मतलब फाइनल जब आप आंसर निकाल रहे होगे तो 98% की वैल्यू निकालोगे कि नहीं निकालोगे, बताओ। 98% का ही वैल्यू निकालोगे ना जब फाइनल आप निकालोगे। कह रहा है कि कितने लोगों ने वोट डाले, तो 2% लोगों ने तो वोट ही देने नहीं है, दिया कितने लोगों ने, 98% लोगों ने। तो फाइनल जो भी आंसर आ रहा होगा उसका 98% निकालोगे, और 98% निकालने का मतलब क्या है कि वो नंबर 7 का मल्टीपल होगा और 14 का मल्टीपल होगा। कौन सा ऑप्शन 7 का मल्टीपल है, 14 का मल्टीपल है? ना ये 7 से कट रहा, ना ये 7 से कट रहा, यही दो ऑप्शन 7 से कट रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि अगर 100% निकालते तब 2800 की वैल्यू मुझे दिखती है। 98% है मतलब 2% कम लिया गया होगा, माइनस हुआ होगा, और कौन सा वो अप्रॉक्स वैल्यू है, सी वैल्यू। तो मैं तो इसको ऐसे लगा लेता, बट हम लगाएंगे बेसिक तरीका भी, देखेंगे कि कैसे ऐसे सवालों को लगाते हैं। आइए देखते हैं बेसिक तरीके को। अगर टोटल 100% वोटर है तो 2% ने वोट ही नहीं दिया, तो कितने परसेंट वोट पड़े, 98%। अब इस 98% मतलब में भी 500 इनवैलिड हो गए। ठीक है, तो ये वैलिड वोट हमारे पास आ गया। आया कि नहीं आया वैलिड वोट? 2% लोगों ने दिया नहीं, 98% वोट जो पड़े उसमें से अगर 500 में निकाल दूंगा तो वैलिड वोट आ जाएगा। अब जो विनर है उसे 43% मिला है, किसका, इस 100% का। तो लूजर को क्या मिला होगा, वैलिड वोट में से इसका परसेंटेज अगर माइनस कर दूं तो लूजर का वोट मिलेगा। तो लूजर को क्या मिला होगा, 98% माइनस 500 माइनस 43%, तो लूजर को मिल रहा होगा 55% माइनस 500। अब ये लूजर और विनर है, इन दोनों का वोट का गैप कितने का है, 200 का है, क्योंकि कितने वोटों से जीता है ये, 200 वोटों से जीता है। अगर 200 वोटों से जीता है तो दोनों के बीच का कितना का गैप है, 200 वोट होगा। तो अगर विनर में से लूजर को माइनस करना है तो 43% माइनस 55% माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस 500 इक्वल्स टू 200। तो ये आ जाएगा 12% माइनस का इक्वल्स टू, ये जब इधर जाएगा तो माइनस का 300 लेगा, इससे ये कैंसिल हो गया। अगर मैं इसे 3 से काटूं तो ये 4% की वैल्यू बनेगी, और इसे 3 से काटूं तो 100 की वैल्यू बनेगी। अगर इसे 100% बनाना है, जो 100% वोटर थे
तो अगर इसे 100% बनाना है तो 100 25 से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर 25 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 25 से मल्टीप्लाई, तो टोटल कितने वोट पड़े 2500। 100% की वैल्यू कितनी आ गई 2500। 2500 वोट पड़ा है, उसमें से 2% इनवैलिड हो गया है। 2500 वोट थे जिसमें से 2% लोग वोट देने ही नहीं आए। तो गांव में अगर 2500 लोगों में वोटर थे और 2% ने वोट नहीं दिया, तो 2500 का 2% कितना होगा आपका 50। तो 25 में से अगर 50 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा हमें 2450 लोगों ने वोट डाले, जो कि हमारा वैसे भी वो ऑप्शन आ रहा था 98 का मल्टीपल भी चेक करके। तो आप समझ रहे हैं कि ऐसे सवालों में हम दोनों तरीका अपना सकते हैं, डरना नहीं है, बस कुछ नहीं है। ये यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना कि वैलिड वोट क्या है और कितने वैलिड वोट कैसे आएगा 2% अगर नहीं दिए तो। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल अच्छा लग रहा होगा आपको। आइए आगे चलते हैं और सवालों को देखते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है शॉपकीपर यूजेज, अब बेईमान दुकानदार का सवाल आपके सामने, ये भी काफी बार आता है एग्जाम में। हमेशा ध्यान रखना कि आपको सीपी इधर लिखना है और एसपी इधर लिखना है। कहा जा रहा है कि शॉपकीपर 940 ग्राम इन वेट ऑफ 1 केजी की जगह 940 ग्राम दिया है और 4% प्रॉफिट पे भी बेच रहा है। मतलब दो काम कर रहा है, वो दो बार चीटिंग कर रहा है। चीटिंग तो एक ही बार कर रहा है, एक बार तो बोल के ही बेच रहा है कि 4% प्रॉफिट पे लूंगा। तो अगर उसने 940 ग्राम दिया है तो उसका सीपी तो 940 का ही लगा, और उसने पैसे कितने ले लिए 1000 के। फिर अगली लाइन में कह रहा है कि 4% प्रॉफिट पे ही बेच रहा, बोल रहा है कि 100 रुपए की चीज में कितने बेच दूंगा 104 में। यहां 3 जीरो है, यहां भी 3 जीरो कट गए, यहां 2 से काटेंगे 52 आएगा और यहां काटेंगे तो 47 आएगा। तो 47 रुपए की चीज उसकी थी और कितने में बेच दिया 52 में। कितने का प्रॉफिट हो गया 5 का। तो परसेंटेज प्रॉफिट के लिए हम क्या निकालेंगे 5 अपॉन कितने पे 47 पे इंटू 100। तो 500 को अगर आप 47 से भाग दोगे तो पहले तो एक बार जाएगा, ये 47 बनाएगा और यहां से 3 आएगा, 0 आएगा, एक जीरो और लग जाएगा। अब यहाँ एक जीरो और लगा लो, 300 हो गया। अब 300 है तो कितनी बार जाएगा 6 बार अगर जाएगा, 7 छक 42, 6 चौको 24, 4 28, 6 बार जा रहा है यहां से। 6 बार कौन है 10.6 के आसपास कौन सा, एक ही ऑप्शन है डी। तो पूरा निकालना भी नहीं था और इस सवाल पे हो गया। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, ये भी सवाल है, आप इसको खुद पढ़ना, लगाने की कोशिश करना। बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे, मैं बोल रहा हूं कि आपकी बहुत धुआंधार प्रैक्टिस होनी चाहिए, अगर नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, याद रखना। क्योंकि जो एग्जाम है ये बहुत हाई लेवल का पेपर है, आपको भी पता है कि यहाँ नंबरों का लड़ाई है, एक एक क्वेश्चन का लड़ाई है, प्री हो या मेंस हो। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में 20% और 25% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। दो सक्सेसिव डिस्काउंट कहां दिए जा रहे हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के अंदर। ठीक है, फिर कह रहा है क्या कि ग्राहक को स्टोर पर पिछली खरीद के खाते में जमा किए गए एक रिवार्ड पॉइंट पर 10 पैसे मिलते हैं। ठीक है, मतलब पिछले बार आपने अगर आकर कोई शॉपिंग की तो आपका रिवार्ड पॉइंट काउंट होता जाएगा। मान लो आपने 1000 के शॉपिंग की तो उन्होंने 1000 पे 10 रिवार्ड पॉइंट दिए। ऐसा करते करते आपके रिवार्ड पॉइंट वहां बहुत सारा जमा हो गया, मान लो 100 200 जितने भी जमा हो गए। एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू कितना बोल रहा है 10 पैसा। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है खरीदारी करने में, आगे चलते हैं। एक ग्राहक खरीदने में फैसला करता है जिस पर 7200 रुपए अंकित है। हाँ, अब एक सामान वो खरीद रहा कितने का 72,000 रुपए का, और उसके पास 2850 रिवार्ड पॉइंट्स उसके यहाँ जमा हो चुके हैं। तो कहा जा रहा है कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट, उसके पास ये 2800 रुपए का रिवार्ड पॉइंट और दाम कितना है 72,000 रुपए। तो कितने का उसे पड़ेगा, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है उसका प्राइस कितना है 72,000 रुपए। ठीक है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट है। क्या है भैया सक्सेसिव डिस्काउंट, कितने कितने का 20% प्लस 25% माइनस 25 इंटू 20 अपॉन 100 प्लस रिवार्ड पॉइंट है। क्या है रिवार्ड पॉइंट, रिवार्ड पॉइंट कितना है भैया उनके पास 2850 और एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 10 रुपए 10 पैसे है। तो 2850 रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू कितनी होंगे 28 इंटू 10 अपॉन में 100 रुपए के लिए। तो इससे ये कैंसिल, ये से कैंसिल, 285 रुपए का यहाँ भी डिस्काउंट मिल रहा, प्लस ये सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होगा 45
अगर 20 से 5 बार काटेंगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 40% का और डिस्काउंट है। तो 72,000 रुपए की चीज पे अगर 40% का डिस्काउंट मिल रहा तो कितने में वो मिल रहा है उसके, 72,000 इंटू 60, 0 0 6 दूनी 12 कैरी 1 7 42 1 43, 4320 रुपए का तो उसे डिस्काउंट जो सक्सेसिव मिल रहा है उससे मिल रहा है 4320 रुपए, बट और भी 285 रुपए अभी माइनस होगा। तो 285 रुपए अगर माइनस कर दूं मैं तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 7, 75 है किसी में, 75 तो नहीं आ रही है, तो मल्टीप्लिकेशन में हमने गलती कर दिया क्या, एक बार चेक कर लेता हूं। अगर 40% डिस्काउंट हो रहा तो 60% पे ही बेचा जा रहा है, ठीक है, तो 60% की वैल्यू कितनी होगी, 0 0 6 दूनी 12 कैरी 1 7 42 और 43 और प्लस 285 285, 10 में से 5 गया 5 कैरी 1, 4300 से तो ऊपर ही आ रही है वैल्यू सब जगह, 4200 समथिंग नहीं आ रही है, 285 है, ठीक है। अगर 10 में से 5 जाएगा 5, बाकी 9 में से 8 गया, 9 में से 8 गया 1, ठीक है, 11 में से 2 गया 7, 715 है कहीं, 721, 2 में से 2 गया 0, 11 में से 2 गया 9 और ये 2, 42,915, 42,915 किसमें है, इतने का पड़ा। माइनस करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, वो ऐसा लग रहा था, बट आप ध्यान रखना इस चीज को कि ऐसा कुछ था नहीं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। तो 42,15 आपका, 42,915 आपका ऑप्शन सही है आंसर, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर सविता, 7 years from now Rahim will be 3 times as old as Savita, what is the present age of Rahim? ऐसे सवालों में आप ऑप्शन से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं रहीम की एज इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक मान लूं, मान लेता हूं कि 35 साल है, प्रेजेंट एज, तो कह रहा प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज 5 टाइम्स द प्रेजेंट ऑफ हिज डॉटर सविता, सविता इसकी 5 टाइम्स मतलब 7 years की रही होगी। अब कहा जा रहा है कि 7 years from now रहीम विल बी 3 टाइम्स, यहां से अगर 7 साल रहीम को आगे ले जाऊं तो ये 42 साल का हो जाएगा, और इसमें 7 साल आगे जोड़ दूं तो ये 14 साल का, और कह रहा है इसका 3 टाइम्स होगा, बिल्कुल है 3 टाइम्स। तो इसका मतलब ये कंडीशन 35 में फुलफिल कर गई, तो उसका रियल एज जो है क्या है, प्रेजेंट एज 35 ही है। आइए आगे चलते हैं। हाँ, मिक्सचर एंड एलिगेशन का ये सवाल है, आप इसको खुद भी लगा सकते हो और देखना क्या कह रहा है इस सवाल में। कह रहा है 28 रुपए प्रति लीटर की लागत से मिश्रण प्राप्त करने के लिए 32 रुपए प्रति लीटर की लागत वाले दूध के साथ कितना पानी मिलाया जाए। मतलब 28 रुपए लागत मूल्य क्या है, 28 रुपए, ठीक है, और लागत मूल्य कितना है, 32 रुपए है, और कह रहा 28 रुपए पे लाने के लिए पानी की कीमत, मतलब पानी का वैल्यू तो 0 होगा, कितना पानी ऐड करना होगा किस रेशियो में। तो अगर ये मैं एलिगेशन यहां लगाऊंगा तो ये बन जाएगा आपका 4 और ये बन जाएगा 32, यहां से रेशियो बन जाएगा 8:1, मतलब 8:1 के फॉर्म में। ये क्या होगा, मिल्क एंड वाटर का रेशियो पूछा, क्या है, मिल्क एंड वाटर का, दूध के साथ पानी का अनुपात, तो 8:1, फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। उम्मीद है आप सेशन एंजॉय कर रहे होंगे और तैयारी भी कर रहे होंगे, लगे रहना है आपको, पीछे बिल्कुल नहीं हटना है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा P is 2 more times efficient than Q, टाइम एंड वर्क का सवाल है, ये ऐसे सवाल बहुत बच्चे फंसते हैं। क्या कह रहा है कि P और Q का इफिशियंसी का रेशियो क्या है, इफिशियंसी क्या है, 2:1 है, यही तो कह रहा है P is 2 times more than Q, ठीक है। Q is able to complete a piece of work 40 days less than Q, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि अगर वो साथ में काम करे तो काम कितने दिनों में फिनिश हो जाएगा। अगर इफिशियंसी का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 2:1, P और Q का टाइम का रेशियो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, सॉरी 1:2,
1:2 हो जाएगा। अगर P को 1 यूनिट लगता है तो Q को कितना लग रहा है, 2 यूनिट। कितना यूनिट ज्यादा लग रहा है, 1, और P को कितना यूनिट कम लग रहा है, 1 यूनिट। 1 यूनिट कम नहीं लग रहा, उसे 40 दिन कम लग रहा है। तो 1 की वैल्यू 40 है, तो P को कितने दिन लग रहे हैं, 40 दिन, और Q को कितने लग रहे हैं, 80 दिन। कह रहे दोनों अगर साथ मिलकर काम करें, तो एक अगर 40 दिन में कर रहा, दूसरा 80 में कर रहा, तो टोटल काम अगर 80 होता, तो दोनों मिलके इसकी एफिशिएंसी कितनी होती, 1:2, और इसकी कितनी है, 1। तो 80/3 काम करने में 26 या 78, मतलब 21 26 और 27 या 81, 27 डेज लग जाएगा उनको, क्योंकि 26 या 78 अप्रोक्स वैल्यू पूछा आपसे दशमलव के पूर्णांक पर, तो आपको 27 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहा है एक सुबह 3 बजे एक चोर क्या चुराता है, वैन चुराता है। ठीक है, 57 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रहा है, और सुबह 4 बजे उसे खोजा जाता है। मालिक 76 किलोमीटर की गति से, किलोमीटर पर आवर की गति से उसका पीछा करना शुरू करता है, तो चोर को कितने बजे पकड़ेगा। चोर सिपाही के सवाल भी बहुत आते हैं। 3 बजे 3 AM, सुबह के 3 बजे तो 3 AM होगा। ठीक है, उसने गाड़ी चुराई और उसकी स्पीड थी 57 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना था, 57 किलोमीटर पर आवर। अब अगर 57 किलोमीटर पर आवर था उसकी स्पीड, तो अब देखते हैं हम कि 1 घंटे में 4 बजे तक, 4 PM तक, 4 PM तक अगर 1 घंटे तक चला है वो, तो कितना चला होगा, 57 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब 4 बजे मालिक को यह पता चला है कि वो चोरी कर चुका है, तो 1 घंटे में चोर उससे कितना डिस्टेंस जा चुका है, 57 किलोमीटर। तो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 57 किलोमीटर। अब जब मालिक ने चलना शुरू किया, उसकी स्पीड क्या है, 76 किलोमीटर। तो मालिक की स्पीड कितनी है, 76 किलोमीटर। और चोर कहां है, यहां है। अगर चोर यहां है और मालिक की स्पीड 76 किलोमीटर है और चोर की स्पीड 57 किलोमीटर पर आवर है, तो मुझे पता है कि दोनों के बीच कितनी की दूरी है, अभी 57 किलोमीटर की दूरी है। अगर डिस्टेंस मुझे पता है, तो रिलेटिव स्पीड सेम ही डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। मतलब मालिक की स्पीड 76 है और उस बंदे चोर की स्पीड 57 है, तो मालिक की रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 19 किलोमीटर पर आवर। अगर 19 किलोमीटर पर आवर है, जब हमें स्पीड पता चल गया, डिस्टेंस पता चल गया, तो टाइम भी मैं निकाल सकता हूं कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना जाना है, 57, और स्पीड मेरी कितनी है, 19, 19 97, मतलब 57। तो 3 घंटे बाद वो चोर को पकड़ लेगा। तो 3 घंटे बाद, तो 4 बजे तो उसे पता चला, 4 बजे के बाद 3 घंटा और, मतलब 7 AM पे चोर पकड़ा जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें 7 AM लिखा। देखो कभी कंफ्यूज मत करना, अगर जब भी आप पेपर दे रहे हो तो AM और PM दे रखा होता है, इसलिए AM PM का ध्यान रखना, नहीं तो बहुत मिस्टेक हो जाता है। बच्चा आंसर आता है ये, आंसर कभी ये टिक कर जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, बहुत प्रिसाइजली और न्यूएंसेस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, कि एक एक छोटी छोटी चीजें, बारीकियों को ध्यान रखना है। इसीलिए कहा जाता है कि बार बार टेस्ट देते रहो, टेस्ट देते रहो। उससे क्या होता है, आपकी गलतियां आपका सामने आपको दिखता है, वो मिरर है आपका, जो टेस्ट है वो आपका मिरर है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कर रहा है, इन ए रेस ऑफ सर्कुलर साइकिल ट्रैक इज 75 किलोमीटर, टू साइक्लिस्ट राइडिंग एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट एट ए पॉइंट फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड देयर जर्नी। मतलब कहा जा रहा है एक सर्कुलर ट्रैक आपको दिया गया है, और सर्कुलर ट्रैक पे क्या कहा जा रहा है, सर्कुलर ट्रैक पे 2 साइक्लिस्ट रन कर रहे हैं, सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, एक की स्पीड कितनी है, 30, और एक की स्पीड है 25। तो कहा जा रहा है कि उस सर्कुलर ट्रैक की लेंथ कितनी है, 75 किलोमीटर। तो कह रहा है कितने घंटे बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। डिस्टेंस 75 है, रिलेटिव स्पीड अगर देखा जाए तो 5 की है, तो 15 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। कौन सा ऑप्शन, डी। मैंने बोला था आपसे कि कुछ इसमें आसान आसान सवाल भी होंगे जो आपको मिलेंगे देखने को। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। आइए चलते, ये बहुत आसान सवाल लिया है। देखो ऐसे ऐसे सवाल भी पूछा उन्होंने, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुश्किल ही सवाल पूछे, बहुत आसान आसान सवाल करने, और आपको वही करने, पहले आसान सवाल लगाने, ये नहीं कि टफ सवाल के चक्कर में पड़ गए वहां। टफ सवाल लगाने जाओगे हो सकता है पेपर छूट जाए आपका, इसलिए बिल्कुल नहीं, इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको टफ सवाल नहीं लगाने हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू आपको दे रखा है। इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है, 3ab c। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ए क्यूब
प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc कब होगा? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कह रहा है D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC इन ट्रायंगल ABC, एंगल A एट 90 डिग्री। इसमें एंगल A ये 90 डिग्री आप ले लेना। ठीक है, अगर एंगल A 90 डिग्री है तो पहले एक ट्रायंगल बना लेता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल A B और C। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, और क्या कह रहा है? फाइंड AD इज, तो ये मिड पॉइंट है जब, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये भी लाइन इसके बराबर होगी, मतलब AD जो होगा अगर ये दो भागों में बटा है मतलब BC/2 होगा। अब BC/2 कौन है? ये। देखो कितना छोटा सवाल है और कितना बेसिक, ये इस पे बहुत बेस सवाल आता है, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं इस पे बेस। इसलिए हमेशा ध्यान रखना इनके रिलेशन, कभी AD की लेंथ पूछ देगा वो, AD जब परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा रिलेशन, ये सारा रिलेशन ध्यान रखना आपको। आइए एक और सवाल है कॉस, आप इसको खुद लगाने की कोशिश करना। आइए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, और आपको दो वैल्यूज दी गई है। तो मुझे अगर ये ऐसा कुछ दिख रहा है कि साइन कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्म दिख रहा है मुझे, तो मुझे cos a इंटू कॉस बी अगर ये है, या ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेता हूं मैं, तो मुझे cos a माइनस बी का फॉर्मेट यहाँ मिल जाएगा हमें, या sin a माइनस बी का फॉर्मेट जो बनेगा मिल जाएगा हमें। मुझे लग रहा है साइन cos a माइनस cos b का फॉर्मेट मिलेगा। अगर मुझे इसे साइन के फॉर्म में चेंज करना है तो ये क्या होगा? साइन 90 माइनस 36 प्लस a, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा वाला में साइन 90 प्लस माइनस 360 डिग्री माइनस ए, ये भी हमें क्या देगा? 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अगर मैं इसको ओपन करना चाहूं, क्योंकि अब मैं इनकी जगह इन्हें लिख सकता हूं, मैं इसकी जगह इसे और इसकी जगह इसे लिख सकता हूं, तो अब मैं अगर इनकी वैल्यू चेंज करूं तो मैं देखो क्या आता है, साइन 90 में से 36 माइनस होगा तो क्या होगा? 54 प्लस ए, और दूसरे में क्या होगा? साइन 54, पहले वाले में तो माइनस आ जाएगा सॉरी, और दूसरे वाले में प्लस। तो कुछ यही पैटर्न यहां मैं लिख सकता हूं, साइन 44 ए इंटू साइन 54 माइनस ए। क्या ये अगर मैं यहां से यहां तक देखूं तो एक फॉर्मेट आपको नहीं दिख रहा कि साइन ए कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू साइन ए इंटू साइन बी? ये किसका फॉर्मूला होता है? आपको भी पता है किसका फॉर्मूला है? कॉस 54 प्लस ए प्लस कॉस 54 माइनस ए, क्योंकि ये पूरा ए का काम कर रहा है और ये पूरा बी का काम कर रहा है। अब यहां से क्या आ जाएगा? प्लस का नहीं, प्लस वाले के लिए हम माइनस लेते हैं, माइनस, और ये प्लस हो जाएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा? cos 2a। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? cos 2a, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा सवाल था जिसमें आपको थोड़ा सा चीजों को लेकर ध्यान में रखना था। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है कि साइन 25 65 cos 25 cos 60, फिर वैसे ही है। ये देखो इस टाइप के पैटर्न के सवाल करके जाना, मैं बता रहा हूं। अगर मैं ऐसे लिखूं, अगर ये क्या है? साइन ए इंटू साइन बी और कॉस ए इंटू कॉस बी, अगर मैं इसको पूरे कॉस में, साइन और कॉस का फॉर्मूला है कि नहीं है ये, और माइनस के साथ क्या होता है? माइनस में अगर मैं इसे लिखूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं, कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री माइनस साइन 25 डिग्री
इंटू कॉस इंटू साइन 65 डिग्री। तो ये किसका फॉर्मूला, कॉस ए प्लस कॉस बी। तो कॉस यहां से 90 आ जाएगा और माइनस साइन रहे या ना रहे, कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। कौन सा ऑप्शन, ये हो गया आपका। एक एक लाइन का सवाल है, ऐसा नहीं है, अगर आप करना चाहेंगे तो कर लेंगे। यहां माइनस का साइन है और यहां माइनस का साइन है, तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसकी वैल्यू पूछा है, अगर ये माइनस का साइन है तो यहां से आपको क्या देगा, 1 देने वाला है कि नहीं देने वाला है, ये बताओ मुझे। यहां से सेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 36 डिग्री, यहां से ये क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर 36 डिग्री बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो यहां से ये पूरा इक्वेशन आपको 1 दे गया। फिर 3 साइन स्क्वायर 37 डिग्री और सेक स्क्वायर 57 डिग्री। 57 डिग्री का मतलब क्या होगा, फिर से ये कॉसेक स्क्वायर 37 डिग्री देगा और कॉसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो फिर से ये और ये मिलके 1 बना देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, 3/2 प्लस इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2/√3 और ये tan 60 होता है √3, ये इससे कैंसिल कितना आ गया 2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 यहां से आ गया, 2 + 3 + 4 कितना आया 9/2, जो कि कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है। तो हमने ट्रिगो के भी सवाल देखे जो थोड़ा अच्छे सवाल थे, जिसमें कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना था। जैसे इस वाले सवाल में भी आपको कुछ ना कुछ दिमाग लगाना होगा, ऐसे नहीं कि बिल्कुल आप ऐसे ही जाएंगे और पेपर कर लेंगे। तो 2023 का पेपर तो जरूर ही लगा कर जाओ अगर 24 देने जा रहे हो तो, ठीक है। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर हमारा सेशन अच्छा लग रहा तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।